नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 24 अक्टूबर 2024 गुरुवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। आप लोगों की कोई भी समस्या हो तो आप व्हाट्सएप पर अपनी समस्या, अपना नाम, अपना जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म दिनांक लिखकर भेज सकते हैं। अवसर आने पर, समय मिलने पर आपको व्हाट्सएप पर जवाब दे दिया जाएगा। जैसे कि हमारी चर्चा कुंडली अध्ययन पर चल रही है और हमने करीब करीब सभी ग्रहों के बारे में जाना और पिछले 2-3 दिनों से हम चंद्रमा पे विशेष जोर दे रहे हैं। चंद्रमा के बारे में विभिन्न प्रकार से जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि हमारा शरीर 80% जल से बना हुआ है और चंद्रमा की जो कर्क राशि है वह जल तत्व की राशि है। और पहले जल तत्व में जो 3 राशियाँ हैं 4, 8, 12, कर्क, वृश्चिक और मीन, उसमें पहली राशि कर्क है, यानी चंद्रमा से ही जल तत्व शुरू होता है। और मोक्ष और मुक्ति के भी 3 कारक भाव है, 4 नंबर, 8 नंबर, चौथा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, और ये तीनों जल तत्व के हैं। और उनमें भी पहला भाव चंद्रमा को प्राप्त है, यानी मोक्ष और मुक्ति का भी पहला मार्ग, पहला प्रभाव, पहला पड़ाव चंद्रमा ही है। इसलिए हम बार बार चंद्रमा के बारे में जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि जितनी भी समस्याएं हैं वह हमारे मन के द्वारा है और मन का कारक ग्रह चंद्रमा ही है। अब हम ये देखते हैं कि ब्रह्मांड में जो हमारे महान ज्योतिषाचार्यों, विद्वान ज्योतिषाचार्यों ने हमें बताया कि 27 नक्षत्र हैं। तो ये 27 नक्षत्र चंद्रमा की पत्नियों के स्वरूप हैं, क्योंकि राजा दक्ष की जो 27 पुत्रियां थी, उन 27 पुत्रियों का विवाह राजा दक्ष ने चंद्रमा से किया था और उन्हीं 27 पुत्रियों को एक एक नक्षत्र के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से ब्रह्मांड में हर समय, हर काल के परिवर्तन में जितने भी परिवर्तन आते हैं वे सभी चंद्रमा के द्वारा ही आते हैं, हमारे मन के द्वारा ही आते हैं। यदि हम इन नक्षत्रों को जानना चाहेंगे, इन नक्षत्रों को समझना चाहेंगे, तो हमें मालूम चलेगा कि ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह गोचर हो रही है वह सब किसी न किसी नक्षत्र में गोचर करते हैं। और नक्षत्र के स्वामी कह लो या पति कह लो, क्योंकि ये 27 पुत्रियां जिनके नाम से ये 27 नक्षत्र है ब्रह्मांड में, उनके चंद्रमा की वह पत्नियां हैं। इस प्रकार से चंद्रमा ही, हमारा मन ही सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है और हमारे मन के द्वारा ही हमें मोक्ष और मुक्ति प्राप्त हो सकती है। अब हमें देखना है कि हमें समस्याओं में रहना है या समाधान की ओर जाना है, मोक्ष और मुक्ति की तरफ जाना है या माया और बंधन की तरफ जाना है। ये भी हमारा मन ही निर्णय लेगा, क्योंकि मन का कारक ग्रह चंद्रमा है और चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रहों में से एक है। चंद्रमा हमारे मन को प्रभावित करता है और बहुत तीव्र गति से प्रभावित करता है, और इसीलिए हमारा मन भी बहुत तीव्र गति से बदलता है, परिवर्तन करता है। इसीलिए 27 नक्षत्रों में जो चंद्रमा की पत्नियां हैं, उनमें कोई भी ग्रह जब गोचर करता है तो वह इन्हीं नक्षत्रों से गोचर करता है। इस प्रकार से चंद्रमा हमारा मुख्य कारक ग्रह है। यदि हमने चंद्रमा को सही कर लिया, यदि हमने अपने जल तत्व को सही कर लिया, यदि हमने अपने मन पर अंकुश लगा लिया, नियंत्रित कर लिया, मन के भटकाव में नहीं आए, तो हमारे पास कोई समस्या नहीं हो सकती है और हम शांत चित्त से आत्मा की संतुष्टि के लिए कर्म करके धर्म के मार्ग पर चलकर नियमों का पालन करते हुए मोक्ष और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और हमें किसी समस्या का समाधान की आवश्यकता भी नहीं होगी। अब यदि हम इसको और आगे विस्तार से जानना चाहें तो फिर हम कल से नक्षत्रों के बारे में जानेंगे कि नक्षत्र जो है वो कालपुरुष की कुंडली में पहले नक्षत्र से लेकर 27 नक्षत्र तक कैसे चलते हैं, कैसे उनका प्रभाव परिवर्तन होता है और कैसे हमें उनको समझना है। यदि हम
और बारीकी से समझना चाहते हैं तो इसको निरंतर आप देखिए। 3-3 नक्षत्र अपन एक दिन में यदि अध्ययन करेंगे तो 9 दिन में हमारे ये 27 नक्षत्र भी पूर्ण हो जाएंगे। तो हमारा प्रयत्न रहेगा कि हम प्रतिदिन 3 नक्षत्रों के बारे में चर्चा करें। तो आप निरंतर देखते रहिए, समझते रहिए। कोई चीज़ जानकारी चाहिए, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप व्हाट्सएप पर भेजकर पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। और कोई आपकी समस्या हो तो आप भेज सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।